महाविनाशनी, हम यहाँ क्यों आए? ये कोई मामूली अग्नि नहीं है, ये मायावी अग्नि है। और इसी अग्नि में हमें बालवीर का अंत करने का शस्त्र मिलेगा। क्या ऐसा भी कोई शस्त्र है जिससे बालवीर का अंत हो सके? नहीं शातिर परी, पर इस अग्नि में हमें ऐसा शस्त्र मिलेगा जो बालवीर के दूसरे रूप यानी बल्लू का अंत करेगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बल्लू का अंत यानी बालवीर का अंत। मगर बल्लू के चारों तरफ जो रानी परी का सुरक्षा कवच, क्या उसे तोड़ पाएगा ये शस्त्र? रानी परी का सुरक्षा कवच क्या, दुनिया में कोई भी सुरक्षा कवच भेद कर पाएगा। वो महाभेद शस्त्र हमें मिलेगा इस मायावी अग्नि से। मैं आपको मुझे सबसे शक्तिशाली महाभेद शस्त्र देने का आह्वान करती हूं। ये लो शातिर परी, महाभेद शस्त्र। जाओ शातिर परी, इस शस्त्र से बल्लू का सुरक्षा कवच भेद कर दो, अंत कर दो बल्लू का। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें एकदम अचानक वार करना है, इतना अचानक कि बल्लू बालवीर का रूप ना ले पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये महाभेद शस्त्र भी काम नहीं आएगा। जाओ। जी महाविनाशनी। नहीं, ये नील और सलोनी मुझे छोड़कर स्कूल क्यों चले गए, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे भी जल्दी स्कूल जाना होगा।
यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये मेरा वहम होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे बार बार गलत वहम नहीं हो सकता। जो मेरा पीछा कर रहा है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। तुम चाहे जितना भी सावधान हो जाओ बल्लू, लेकिन मेरे महाभेद शस्त्र के वार से तुम्हें तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं बचा पाएगा। आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। चलो चलो चलो, मोंटू को कोई भी टिफिन का तोल दिए बिना अंदर नहीं जा सकता, समझे? हाँ। क्या लाया तू? इस मोंटू को तो आज मैं सीधा ही कर दूंगी। अरे सलोनी जाने देना, चल पीछे के रास्ते से चलते, चल चल प्लीज। हाँ। ए पिद्दू, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बॉस। नहीं पिद्दी हो, पुराने पिद्दी मानो में नहीं है तो तुम ये मत भूलना कि स्कूल के अंदर जाने से पहले मोंटू को टिफिन का तोल देना पड़ता है। और तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात होती है? और मोंटू बॉस तो सबसे बड़ा भुक्कड़ है। हाँ। रोहित जी, वो भुक्कड़ मेरा मतलब महान मोंटू को हम फूड टैक्स देने से कैसे भूल सकते हैं? पर क्या है ना, आज हमारे टिफिन में कुछ खास है, इसीलिए हम हमारा टिफिन मोंटू जी को सरप्राइज के तौर पर देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। मोंटू बॉस बेवकूफ है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बेवकूफ हूँ। बॉस इधर हो गया, इधर। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम आंखें बंद करेंगे तो ये पिद्दी लोग भाग जाएंगे बॉस। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम सलोनी का हाथ पकड़ के रखो, जब तक कि मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए नहीं कहता। ठीक है। आपके पास वो जो तीखा वाला रेड सॉस है ना, वो मेरे लंच बॉक्स में डाल दीजिए। ले लो। अरे अंकल और डालिए ना। अरे बेटा, मुंह जल जाएगा, आंख में से आंसू, कान में से धुआं निकल जाएगा। वही तो करना है। हाँ? मेरा मतलब आप कंजूसी मत कीजिए, आप और डालिए ना सॉस। ले लो। बस। अब इसके रोल बना के मोंटू को खिलाऊंगा। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये दुनिया के सबसे तीखे, ओ, मेरा मतलब सबसे टेस्टी रोल्स खाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे रुको रुको, एक और सरप्राइज भी है, और वो ये है, तुम दोनों में से जो भी ये रोल सबसे पहले फिनिश करेगा उसके लिए मैं कल टिफिन के साथ क्विज भी लाऊंगी। 1 2 3 स्टार्ट।
जरूर कोई ना कोई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार वहम नहीं हो सकता। मुझे देखना होगा। तुम्हारा अंत तुम्हारे आसपास ही है बल्लू। ना तो तुम उसे देख पाओगे, ना उससे बच पाओगे। जरूर यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो मेरे सामने नहीं आ रही। सामने आऊंगी बल्लू, लेकिन तुम्हारा अंत बनकर। मारना तो तुम्हें सामने से चाहती थी बालवीर, लेकिन क्या करूं, बुराई हूं ना, इसलिए पीछे से वार करूं। शातिर परी, मुझे तो पता ही था कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति जरूर है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि रानी परी ने मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिसे बुराई का बड़े से बड़ा वार भेद नहीं सकता। अपनी जीत का जश्न इतनी जल्दी मत मनाओ बालवीर। मेरे महाबेश शस्त्र का वार अभी खत्म नहीं हुआ है। शातिर परी, तुम्हारा ये महाभेद शस्त्र भी मेरे सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकता। शातिर परी, अब वार करने की बारी मेरी है। अब तुम्हारा अंत होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शातिर परी ने मुझ पर हमला क्यों किया था? कहीं वो गुस्से में आकर बच्चों पे वार ना कर दे। मुझे जल्द से जल्द बच्चों की रक्षा के लिए जाना होगा। शुक्रिया महाविनाश ने। मिल गई राहत। हाँ? अब डालोगे मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ तो डंक तो पड़ेगा ही ना खाना। आ गई बड़ी बल्लू का शिकार करने वाली। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, महाविनाशनी को लगा कि महाबेश शस्त्र से बालवीर की सुरक्षा कवच को तोड़कर बालवीर का अंत किया जा सकता है, तो बोलो। अरे ऐसा तो है लगता मुझे भी कि हूँ बन सकता मैं विनाश लोक का राजा और बन सकती हूँ आप दोनों मेरी दासियां, पर ऐसा होता थोड़ी ना है। अविनाश ने कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर क्षमा क्षमा
क्षमा महाविनाशनी, क्षमा। महाविनाशनी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रानी परी ने जो सुरक्षा कवच बनाया है बालवीर के लिए, उसे तोड़ने के दूसरे तरीके के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम उस पर वार करें तो बचने ना पाए। अगर बल्लू का सुरक्षा कवच महाभेद शस्त्र भेद नहीं कर पाया, तो बड़ी सी बड़ी शक्ति इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर पाएगी। तो क्या हम हार मान ले? हार मान के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, अगर हम सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर सकते, तो उसे हटाने का राज जानना होगा रानी परी से। मगर महाविनाशनी, मुश्किल यह है कि रानी परी के सुरक्षा कवच को हटाए कैसे? ये तो सिर्फ रानी परी ही जानती, और वो हमें कभी नहीं बताएगी। इसीलिए शातिर पर अब हमें बल से नहीं, छल से काम करना पड़ेगा। किसी भी तरह खुद रानी परी से उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का तरीका जानना होगा। ये कैसे संभव? संभव है, और इसके लिए तुम्हें बाल परी का रूप लेकर रानी परी के पास जाना होगा। एक मां की तरह बालवीर की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना होगा, और फिर बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ने का उपाय जानना होगा। और तुम्हारे बाल परी बनने में एक मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर तुम्हें बाल परी का रूप लेना है, तो तुम्हें बाल परी को छूकर उसके रूप को अपने अंदर समाना होगा। अगर बालवीर के अंत का यही तरीका है, तो शातिर की चतुराई ये भी कर ले। तो बस एक बार हमें बल्लू के कवच को तोड़ने का राज पता चल जाए, तो बालवीर का अंत बल्लू के रूप में होगा। इस बार जरूर होगा। डुबा डुबाई, एक काम कीजिए, आप सारे डुबा डुबाओं के साथ मिलकर बच्चों के लिए उनके मनपसंद लड्डू बनाइए। हाँ जी जाइए। और हाँ डुबा डुबाई, ये लड्डू आपको बच्चों के लिए बनाने हैं, आपके खुद के लिए नहीं। है करते आप भी कैसा मजाक गाल परी। वो तो बस देखकर लड्डू है आता मुंह में पानी तो लेते हम थोड़ा चख। लेकिन इस बार चखना भी नहीं है डुबा डुबाई, क्योंकि ये लड्डू सीधे जाएंगे बच्चों के पास। जी जी भटकाती परी है कि? बाल परी तो यहाँ परियों से घिरी हुई है, और अगर ऐसे में मैंने बाल परी को छूकर उसका रूप प्राप्त करने के लिए उसके पास भी गई, तो ये परियां मुझ पर आक्रमण करके मुझे कैद कर लेंगी, और मेरा बालवीर की सुरक्षा कवच हटाने का राज जानने की योजना यही बेकार हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मुझे बाल परी को छूकर उसके रूप को पाना है, तो मुझे बाल परी को इन सब से अलग करना होगा। लेकिन इन सब में कितना समय जाएगा मैं नहीं जानती, और मेरे पास समय ही तो नहीं है। तो परियों, अरे वाह डुबा डुबाई, इतनी जल्दी लड्डू बन गए। अरे नहीं नहीं भटकाती परी, भूल आया मैं संदेश रानी परी का कि है बुलाया उन्होंने आप सबको तुरंत रानी महल में। ठीक है डुबा डुबाई, आप जाइए। है ठीक। रानी परी ने हम सबको तुरंत रानी महल में बुलाया है, कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा ना? परियो, वो तो रानी महल जाकर ही पता चलेगा। चलिए। अगर बाल परी भी रानी परी के पास चली गई, तो फिर मुझे बाल परी के रूप को पाने की योजना को पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अगर तुम्हारे रूप को पाना है बाल परी, तो मुझे तुम्हें इन सब से अलग करना होगा, वो भी अभी के अभी, बिना कोई समय गवाए। ये काम मैं खुद करूंगी।
निंद्रानु भवरा बनकर। मैंने अपनी बुराई से भरी निंद्रानु का डंक मारा है तुम्हें बालपरी। इससे अब तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें नींद आने लगेगी और फिर तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा बालपरी। रोहित, ये पिद्दी कहीं भी जाकर छुपे, हमें उन्हें बाहर निकालना ही होगा। अरे मोंटू बॉस, इनकी साइज क्या आपके जैसे ट्रक की तरह नहीं है कि ये कहीं भी छुपेंगे और आप इन्हें ढूंढ लोगे। बाबा, ये ट्रक रास्ते में किसने पार्क किया? अरे चिट्टू, ये ट्रक या किसी ने पार्क नहीं किया, ये ट्रक या खुद पार्क हुआ है। बॉस वो देखो, डीलर सडनली। हाँ रुको रुको, रुको, सलोनी रुको। पकड़ो बॉस। अरे क्या मोंटू बॉस, मेरा एक राउंड पूरा हो गया और आप अभी तक इधर ही हो। रुक, तेरा पूरा राउंड खत्म हो गया, पर वो लोग किधर है? मोंटू बॉस, वो देखो, बचाओ मोंटू आ रहा है, मोंटू आ रहा है। हाँ? हाँ? नहीं जरा, पर क्या हो गया? चुप जाते। रोहित, हाँ ये पिद्दी लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? मुझे तो लगता है घर चले गए होंगे। हाँ, आज तो हमारा लक ही खराब है, वो पिद्दी हाथ में ही नहीं आए। रोहित, हम एक काम करते हैं, हम भी ना घर चले जाते हैं। हाँ, है ना? चल चलो। क्यों बे पिद्दी, खुद को बहुत समझदार समझता है? हाँ हाँ, उतने जितना हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। जैसे कि तुम अपने ताकत का फायदा उठाते हो, वैसे ही हम अपने दिमाग का फायदा उठाते हैं। अब देखो, तुम ही तो मिठाई के लालच में आ गए थे। बे पिद्दियों, तुम चाहे जितनी भी अकल लगा लो, पर लड़ाई के समय सिर्फ ताकत की जीत होती है। इसलिए तो मोंटू बॉस के लिए अकल से बड़ी भैंस है। अकल इतनी सी होती है, और भैंस है ना, भैंस इतनी बड़ी होती है। ए, गुलू, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ, तो ठीक है, अब मैं ताकत लगाकर तुझे परेशान करूंगा, और तू तेरी इस अक्ल से ना बच के दिखाना। हाँ। ये कैसे होगा? आसान है मोंटू बॉस, आसान है। हम रास्ता कसी का मुकाबला करेगा। हाँ, अगर मोंटू बॉस जीता तो मोंटू बॉस तुम्हारा पिटाई करेगा, और अगर तुम जीता तो तुम मोंटू बॉस का पिटाई करेगा। मंजूर? मंजूर। ए पिद्दी, तेरी इस अकल से ना अगर मुझे हरा सकता है ना, तो हरा कर दिखा। हाँ। सलोनी, मेरा तो चक्कर आ रहा है, अब नहीं बच पाएंगे। हाँ, रास्ता कस्ती में हम मोंटू को कैसे हराएंगे?
परी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं अचानक से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बालपरी, संभालिए बालपरी। बालपरी, हम अभी आपको आपके कक्ष में लेकर चलते हैं। हाँ। नहीं, आप सब रानी महल जाइए। रानी परी ने बुलाया है तो कुछ खास काम होगा। हम खुद ही चले जाएंगे। आप जाइए। जी बालपरी। चल गया बुराई का जादू। अब मैं तुम्हारे कक्ष में आकर तुम्हारा रूप लूंगी बालपरी, और फिर जानूंगी रानी परी से बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने का राज, जिसके बाद बुराई का होगा ऐसा वार कि बालवीर बच नहीं पाए। Hey, good luck. All the best. सलोनी, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। कैसे मुकाबला करेंगे इस पहाड़ जैसे मोंटू का रस्साकसी में? पिद्दियो, मैं तुम्हें इतने आसानी से हराना नहीं चाहता, इसीलिए अगर तुम चाहो तो ये बाकी के बचे हुए चिरकुट पिद्दियों को भी तुम्हारे साइड में ले सकते हो, समझे? बुला लो। अरे क्या कर रहे हो बॉस, हराओगे क्या? अरे घबराओ मत, सोच हुआ मिलकर भी एक हाथी को हरा नहीं सकता है। तुमने मुझे हाथी बोला? नहीं, उन्हें चुहा का। तो फिर ठीक है। हराने के बाद भी कोई फायदा नहीं, शायद जितने बच्चे हमारे साइड हो, पर मोंटू को तो हराना इम्पॉसिबल है। और मोंटू हमें हराने के बाद हमारी पिटाई किए बगैर हमें ऐसे जाने नहीं देगा। बालवीर को बुलाए, मेरा जी खट्टा हो रहा है। हाँ। नींद, बुलाना बालवीर को। अरे सलोनी, बालवीर उधर है, देख। अब एक क्या, 10 मोंटू भी मिलकर हमें नहीं हरा सकते। अरे ओ मोंटू, जल्दी शुरू करना इस कंपटीशन को। हाँ। So let's go. 1, 2, 3. मोंटू, और दम लगा। क्या हुआ, गुब्बारे में से हवा निकल गई? रोहित, उन पिद्दियों के साइड में जरूर कोई गड़बड़ है। देखना, वो दोनों हम तीनों को खींच रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं जाके चेक करके आता हूँ। तू इस रस्सी को पकड़ के रख, झंडे के उस पर मत जाना। हाँ, पकड़ के रखना। अब बस। अरे मोटू बहुत जल्दी आओ, वरना हम झंडे के उस पार चले जाएंगे। अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है हमें? सिर्फ नींद में नहीं, बल्कि लंबी गहरी नींद में चली जाओगी तुम बालपरी। फिर मैं आराम से तुम्हारे अंदर से तुम्हारा रूप अपने में समा लूंगी। सो गई बालपरी? हाँ। चलो मैं अब जल्दी से बालपरी का रूप लेने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ।
विजदार परी, हमें एक बार बाल परी को जाकर देख के आना चाहिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। हाँ भटकाती परी, पता नहीं अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ, अपना ख्याल तो रखती नहीं होंगी वो, या तो हर समय परी लोग या तो बच्चे, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हुई होगी। इसीलिए अब हमें उन्हें कहना होगा कि वो आराम करे, वरना वो अपनी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगी और फिर से परी लोग के काम में लग जाएगी। हाँ विजदार परी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम बाल परी की एक भी नहीं सुनेंगे। आज उन्हें पूरी तरह से आराम करना ही होगा। हाँ भटकाती परी, और बालवीर भी उनको लेकर चिंतित रहेंगे और बच्चों को भी वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे। भटकाती और विस्तार पर यहाँ क्या कर रही हैं? अभी तो मेरा रूप भी नहीं बदला, और अगर इन्होंने मुझे इस रूप में देख लिया तो बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने की मेरी योजना का अंत यहीं हो जाएगा। नहीं, मैं क्या करूं? मैं इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती, वरना ये किरणें मुझे जला के भस्म कर देंगी। चल मोंटू, तेरे बस की बात नहीं है मेहराना। एक काम करते, हम एक ही हाथ से रस्सी को खींचते। हाँ, ये ले। मोंटू, मेरे ख्याल से नीला गिलाई तेरे लिए काफी है। मोंटू, अब मजा देख। अरे मोंटू, तू तो मेरी एक उंगली से भी नहीं हरा पा रहा। तू तो एकदम फुसकी बम निकला। मोंटू, तू तो अक्ल और ताकत दोनों में हमसे हार गया। मैंने कहा था ना कि मैं अच्छे को सीधा कर देती हूँ। दीदियों, तुम लोगों ने जरूर कोई चालाकी की होगी। और वैसे भी एक कंपटीशन में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होने चाहिए, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे अक्ल जीती या ताकत। हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो तो मेरा पाव हिलाकर दिखाओ। ये तुम्हारा पाव, अरे इसे तो मैं फूक मार के उड़ा दूंगा। हाँ। अच्छा, देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें मालूम था कि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हम आराम कर चुके हैं। हमें दूसरे भी तो काम है ना, वो पूरे करने हैं। लेकिन बाल परी, इस समय आपकी तबीयत से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? आपको आराम की सख्त जरूरत है बाल परी, इसलिए हम यही खड़े रहकर देखेंगे कि आप आराम से सोए। हाँ, अगर ये सामने आए तो ये बिस्तर पे बेहोश बाल परी को देख लेंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं? रुकिए। हमारा मतलब है कि रानी परी ने आप लोगों को बुलाया था तो कोई खास काम भी सौंपा होगा ना, तो आप दोनों जाकर उस काम को पूरा कीजिए। हमारी वजह से रानी परी का कोई काम रुक जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाल परी, आपकी तबीयत
हम अपना ध्यान रख लेंगे। हम यहीं आराम करेंगे जब तक हम ठीक नहीं हो जाते, तब तक इस कक्ष से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बालपरी। आप दोनों जाइए। ठीक है। बालपरी, तुम यहाँ आराम से सोती रहो और मैं तुम्हारा ही ये रूप लेकर रानी परी से तुम्हारे प्यारे पुत्र बालवीर का अंत करने का तरीका जानूंगी। बालपरी, है बुलाया रानी परी ने आपको भीतर। रानी परी ने मुझे नहीं, बालवीर के अंत को अपने पास बुलाया है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। अब रानी परी, वो हम यहाँ। हम जानते हैं बालपरी कि आप यहाँ क्यों आई हैं। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैं बाल परी नहीं शातिर परी हूँ? वो रानी परी, हम बस अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। बालवीर, बालवीर यहाँ रानी परी के साथ? कहीं इन्होंने मिलकर मुझे कैद करने की योजना तो नहीं बनाई? आप बालवीर के लिए यहाँ आई है ना? रानी परी को सब पता चल गया है। अब यहाँ से निकलना ही सही होगा शातिर, वरना बालवीर की जगह तेरा अंत हो जाएगा। अरे, आप तो सोच में पड़ गए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि बालवीर यहाँ है और आप अपने पुत्र बालवीर से मिलने आई हैं, है ना? हाँ रानी भाई, कोई बताए या ना बताए, लेकिन माँ को उसके बेटे के आने की खबर पहुंची जाती है। तो बालपरी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत को क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन परियों ने तो हमसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। मैं ये कैसे भूल गई कि मैं शातिर परी नहीं बाल परी हूँ इस समय। अब वो क्या है ना रानी परी, हम नहीं चाहते थे कि बालवीर के सामने हमारी तबीयत खराब होने की बात आए, इसलिए। माँ, आपको मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए माँ। हमारी चिंता छोड़िए बालवीर, आप ये बताइए कि आप इस वक्त परीलोक में रानी परी से मिलने क्यों आए? माँ, दरअसल मैं रानी परी से ये कहने आया हूँ कि आज मुझ पे शातिर परी ने मेरे बल्लू वाले रूप पे हमला किया था। बेवकूफ बालवीर, शातिर परी को ही बता रहा है कि उसने तुझ पे वार किया था। हाँ? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? आप शातिर परी ने आप पर हमला किया? आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं शातिर परी के वार से बच गया क्योंकि मुझ पे रानी परी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच था। रानी परी, महाविनाश जी जरूर कोई नया खेल खेल रही है, क्योंकि मेरे बल्लू वाले रूप पर ऐसे ही हमला नहीं हुआ होगा। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। बालवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है बालवीर। माँ, अब मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक मुझ पर रानी परी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, आपने बहुत अच्छा किया। आपने यहाँ आकर हम सबको सावधान कर दिया। अब रानी परी, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जाइए बालवीर। अपने पर हुए हमले की बात बताकर तुम्हें सावधान नहीं किया है बालवीर ने रानी परी, बल्कि मेरा तुमसे बल्लू की सुरक्षा कवच को हटाने का तरीका जानने का रास्ता और भी आसान कर दिया।
बस चलो बस, हाँ, चलो बस। एक मिनट मोंटू, पहले मुझे मेरी सारी पावर तो इकट्ठी करने दे। ये क्या हुआ मोंटू बॉस? कहीं बालवीर जी तो नहीं आ गए नहीं इस नील में? अब मेरा पैर हिला के दिखा मोंटू। मोंटू बॉस, घबराओ मत, आगे बढ़ो। अरे नहीं नहीं चिट्टू, अगर मैं उसका पाँव नहीं हिला पाया ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और मेरी पिटाई होगी वो अलग। अरे उसमें कौन सी नई बात है बॉस, ये तो आपकी पिटाई रोज होती है। बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। हाँ जाओ जाओ। मोंटू, तूने हार मान ली क्या? कॉन्फिडेंस बॉस। मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी ने आज तक कभी हार मानी नहीं है। कल मिलते हैं बॉस। बस जाओ जाओ जाओ। बालपरी, बालपरी, आप बालवीर की चिंता मत कीजिए, बालवीर को कुछ नहीं होगा। रानी परी, हमें हमें बालवीर की चिंता नहीं हो रही है, बल्लू की चिंता हो रही है। और आज जैसे उस पर वार हुआ है, अब तो हम और भी डर गए हैं। बालपरी, हमने आपसे कहा ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। रानी परी, बालपरी नहीं डर रही है, एक माँ डर रही है अपने बेटी की सुरक्षा के लिए। जैसे आज उस पर वार हुआ है, वैसे और भी तो वार हो सकते हैं ना? नहीं बालपरी, अब बालवीर पर चाहे कितने भी वार हो, लेकिन बालवीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर हमने हमारा सुरक्षा कवच लगा कर रखा है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए बालपरी। लेकिन रानी परी, सिर्फ एक सुरक्षा कवच के भरोसे हम कैसे बैठ सकते हैं? बालपरी, वो कोई मामूली सुरक्षा कवच नहीं है, वो हमारे द्वारा बनाया हुआ सुरक्षा कवच है। हम पर यकीन कीजिए बालपरी, बालवीर को हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हम महाविनाशिनी के छल और बल को अच्छे से जानते हैं रानी परी। महाविनाशिनी ने इससे पहले भी अपनी जादुई शक्ति से कई सारे सुरक्षा कवच तोड़े हैं, और कल को अगर उसने बल्लू का सुरक्षा कवच तोड़ दिया, तो फिर महाविनाशिनी के वार से कैसे बचाएंगे बल्लू को? यह संभव है बालपरी, क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है। और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। फंस गई रानी परी, शातिर की चाल। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। ये मंत्र आपने क्यों बोल दिया रानी परी? आपके ये मंत्र बोलने से बल्लू पे से सुरक्षा कवच हट गया होगा ना? नहीं बालपरी, वो सुरक्षा कवच बालवीर के ऊपर से तब तक नहीं हटेगा जब तक बालवीर स्वयं उस मंत्र को नहीं बोलेंगे। और वैसे भी बालपरी, बालवीर को उस मंत्र के बारे में अभी नहीं पता है, और अगर पता चल भी गया तो वो स्वयं उस मंत्र को बोलकर उस सुरक्षा कवच को कभी नहीं हटाएंगे। इसलिए बालपरी, आप निश्चिंत हो जाइए। जी रानी परी, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। शुक्रिया। लेकिन अब बल्लू की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। शुक्रिया रानी परी, बालवीर को उसके अंत तक पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए। आज खुद ही अपनी सुरक्षा कवच को हटाने का रास्ता दिखा दिया तुमने।
होगा होगा। दम लगा मोंटू, दम लगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खींचो। मुझे नहीं, इसके पैर को खींचो। मोंटू, मैंने कहा था ना कि मैं मोटे मोटों को, अरे अच्छे अच्छों को, हाँ वही सीधा कर दूंगी। हो गया ना तू भी सीधा। तो चैलेंज के मुताबिक मोंटू बॉस की पिटाई होगी। बॉस आज तक मैं विद्या से अकल में ही हारता था और आज तो ताकत में भी हार गया। वो हमेशा जीतने वाले साइड में क्यों रहते और मैं हारने वाले साइड पे। रोहित, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी जगह पर पहुंचूं और वो मेरी जगह पर पहुंच जाए? हाँ, मेरी जगह कभी वो मार खा ले और उनके जगह पे लड्डू। मोंटू बॉस, ऐसा हो सकता है? कैसे? पहले मेरे हाथ पाँव दबाओ। अरे ये वाला पैर दबा, दबा आराम से, ठीक से। मोंटू बॉस थोड़ा ठीक से दबाओ। मोंटू बॉस क्या करता है? गला दबाता है। बहुत कर लिया मसाज, अब चुपचाप सब बता दे। चल। बताता है। तो हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसका नाम है अपलम बदलम यंत्र। ये यंत्र से ऐसा हो सकता है कि नील सलोनी का आइसक्रीम और टिफिन मोंटू बॉस तुम खाओ और तुम्हारा हिस्से का जूता और गुस्सा नील सलोनी खाए। उनका जीत का माला मोंटू बॉस के गले में पड़े और तुम्हारी हार का हार उनके गले में पड़े। कैसा लगा? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मार रहा है। क्या बॉस, एक तो इतना बढ़िया आइडिया दिया और ऊपर से आप मुझे मार रहा है। तो क्या बेवकूफ, ये यंत्र तेरे पास पहले था तो तू पहले क्यों नहीं लाया? जा जल्दी जाकर ला। लेके आता है, लेके आता है। लेके क्यों आने का? हाँ? वो तो मेरे पास है। जाओ। मोंटू बॉस, ये देखो। अपलम बदलम यंत्र। इसे पहनने वाला इसमें से निकलने वाला रेस का मदद से किसी भी दूसरे की जगह ले सकता है और उसे अपनी जगह ला सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे चिट्टू, वो क्या है ना, मोंटू बॉस का अक्ल में ना थोड़ा हाथ टाइट है। तुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ करके बता। हाँ हाँ ठीक है। रोहित, दूर हो जाओ यहाँ से। मतलब यहाँ से दूर जाके खड़ा हो जाओ। हाँ। मोंटू बॉस, अब मुझे उठाओ। चला, मैं नहीं उठाऊंगा। जाओ। उठा रहा हूँ। 1 2 3 चल
चल बोल बोल। मैं भी ना बैल मुझे मार वाले काम करता, अब हाथी को साथी बनना तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, दिखाता बताते। हाँ ये देखो। तू इधर? मोंटू बॉस ये देखो। देखा इसका कमाल। हाँ यार चिट्टू, ये तो बड़ी कमाल की घड़ी है, पर इसको मैं नीलो और सलोनी पर यूज कैसे करूंगा? अरे बाबा, ये सब मुझे ही समझाना पड़ेगा। हाँ। शाबाश शातिर परी, शाबाश। महाविनाशिनी खुश हूं। बहुत अच्छा किया कि तुमने बल्लू के सुरक्षा कवच को तोड़ने का मंत्र जान लिया। शातिर परी के शातिर चालों से कोई बच नहीं पाया है महाविनाश। रानी परी भी फंस गई इसमें। बहुत अच्छे। अब जाओ शातिर परी, जाकर बल्लू पर आक्रमण करो, ताकि बुराई के सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का अंत हो जाए। ठहरी महाविनाशनी, सिर्फ मंत्र का जानना हमारे लिए काफी नहीं। अगर इस सुरक्षा कवच को हटाना है तो बल्लू को खुद ये मंत्र इस्याम सभाम सुरभम कवचम मंत्र बोलना पड़ेगा, और बल्लू से ये बुलवाना आसान नहीं होगा महाविनाश। लेकिन आसान खेल खेलती कहाँ है महाविनाशी। बल्लू से मंत्र बुलवाने के लिए मेरे बुराई के पिटारे में एक बहुत ही बढ़िया चाल है। वो चाल जो तुम कल सुबह जाकर बल्लू के विद्यालय में चलोगी। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी चाल चलने से पहले रानी परी को यह पता ना चल पाए कि तुम मंत्र जानती हो। नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने जिस निंद्रानु रस से बाल परी को डंक मारा है वो एक दिन से पहले नहीं उठेगी नींद से। जब तक बाल परी जागकर रानी परी को बताएगी, तब तक तुम बालवीर पर वार करके उसे कैद कर चुकी होंगी, और उसके बाद मैं उसे सबसे खतरनाक और खौफनाक गिलबिल पर्वत भेजूंगी। गिलबिल पर्वत? वो गिलबिल पर्वत जो चारों तरफ से गहरी खाइयों और पर्वतों से घिरा है, जहां हर एक कदम पर खतरा है। लेकिन अगर परियां पहुंच गई वहां पर बालवीर को बचाने के लिए तो? वही तो गिलबिल पर्वत की खास बात है शातिर परी, कि बालवीर को बचाने के लिए परियां वहां प्रवेश कर ही नहीं सकती। फिर तो हम बड़ी आसानी से बालवीर का अंत कर सकते हैं महाविनाशिनी। महाविनाशिनी एक कदम पर दो चाल चलती है शातिर परी। पहले मैं बालवीर को कैद करूंगी, उसके बाद एक एक करके परियों की दी हुई सारी शक्तियां छीन लूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? इससे एक एक करके हम परियों की शक्तियां छीनेंगे, क्योंकि बालवीर में सारी परियों की शक्तियां हैं और सारी परियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब महाविनाशिनी एक तीर से बालवीर और परियां दोनों को समाप्त करेगी। चिट्टू, मुझे जल्दी बता, तो वो यंत्र से मैं उन पिद्दियों की कैसे मजा ले सकता हूँ? ये नीलो सलोनी भी क्लास में चले जाएंगे। बस आप एक काम करो, आप दूर जाके खड़ा हो जाओ। अरे बेवकूफ, अगर मैं उधर जाके खड़ा हुआ तो मैं मजा कैसे लूंगा? इस बार मैं करता हूँ, अगली बार आप खुद कर लेना। इस बार बस ये समझ लेना कि मैं मोंटू बॉस हूँ। अरे चिट्टू, तू मोंटू बॉस का तो एक्सरे का भी एक्सरे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मोंटू बॉस की सारी हवा भी निकाल दो ना, तो भी तो मोंटू बॉस जैसा नहीं बन सकता। चिट्टू, अब बताइए कैसे होगा? इसे शरत मैं यानी मोंटू बॉस करेगा, लेकिन पिटाई आपका हो यानी नील का होगा। समझ गया? मोंटू बॉस अभी आपको इसका डेमो दिखाता है, आप इधर ही खड़ा रहो, अब अभी आता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है, आपका ये सफेद शर्ट तो बहुत चमक रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
वो क्या है ना, एकदम नया है ना, इसलिए सफेद और चमकदार है। लेकिन अगर मैं इन्हें अभी नीला कर दूं, तो भी आप मुझे थैंक यू कहेगा? ए, पागल हो गया क्या? क्या कर रहा तू? ए, रुक रुक, अबे रुक, क्या कर रहा है ये? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ऐसा तो मुझे पूछता रहूंगा, जल्दी से दबा देता हूँ ये अपना बसम यंत्र। अरे तूने मेरी नई शर्ट खराब की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रोहित को यहाँ तो मोंटू बॉस के पास खड़ा रहने को कहा था ना। तो मैं मोंटू बॉस के बाजू में ही खड़ा था। मोंटू बॉस कहाँ है? अरे वो देख। सॉरी आइंदा नहीं करना। भाग रोहित भाग। अरे क्यों भाग? महाविनाशनी की योजना भी कमाल। बल्लू को पता भी नहीं चलेगा और वो अपना सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र खुद पढ़े। लेकिन ऐसा हो, उसके लिए मुझे शिक्षिका का रूप लेना पड़ेगा। लेकिन शिक्षिका का रूप लेने से पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बल्लू की कक्षा में और कोई शिक्षक ना जा पाए, ताकि मैं अपनी योजना बड़ी आसानी से कर सकूं। हाँ, और इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे निंद्राणु भव्य। जाओ मेरे भवरो जाओ, और इस विद्यालय के हर शिक्षक को गहरी नींद में सुलाओ। सर, स्कूल आ गया। बालपरी उठिए, बालपरी, बालपरी। बहुत देर हो गई रानी परी, और बालपरी अब तक सो रही है। लगता है बालपरी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, हम अभी बालपरी को स्वस्थ करके जगा देते हैं। रानी परी, आपके जादू से भी बालपरी का ना जगना इस बात का संकेत है कि बालपरी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि किसी जादू की वजह से सोई हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बालपरी तो हमारे साथ ही थी और फिर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगर ऐसी बात है परियों, तो हमें बालपरी की जांच करनी होगी। इन्हें तुरंत चिकित्सा कक्ष में लेकर जाया जाए। बालपरी की तबीयत क्यों खराब हुई है, ये हमारे परिलोक की सुरक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। पीरियड चालू हो गया लेकिन अब तक टीचर नहीं आई। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरा जी खट्टा हो रहा है। गुड मॉर्निंग।
अरे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग। लेकिन आप कौन हो? नई टीचर? मैं शालिनी टीचर हूँ। बैठ जा। मैं आपके विद्यालय में नई आई और आपको एक खास विषय पर पढ़ाने आई। खास विषय? कौन सा खास विषय? खास नहीं, बहुत खास, क्योंकि तुमसे तुम्हारा ही सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र बुलवाना है। बताइए ना टीचर, कौन सा खास विषय? आप इसे बुद्धि परीक्षण का विषय कह सकते हैं। बुद्धि परीक्षण? बुद्धि परीक्षण? अच्छा हुआ मोंटू बॉस आज नहीं है, न जो चीज उनके पास है ही नहीं वो उसके बारे में कैसे बताते। अबे हंसता क्या, मेरे बॉस है। तो बच्चों, जो शब्द आप रोज कहते हो, अगर उन शब्दों को अलग तरीके से कहा जाए तो फिर भी आप उन शब्दों को समझो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं कीपा आ ई का विद्या हूं, बच्चों ये वो शब्द है जो अभी अभी मैंने आपसे कहा। क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन से शब्द? नहीं समझे ना? जो अभी मैंने आपसे कहा कीपा इन का दिया हूं, अगर इसे मैं सही से कहूं तो मैंने आपसे कहा मैं आपकी नई अध्यापिका हूं। मैं समझ गया था, इतना आसान सा सवाल था कि मुझे लगा कोई भी बोल देगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। हाँ। अच्छा, तो फिर ये कहो मूरा मान है रामे। तुम एक काम करो, तुम इस वाक्य के पहले शब्द को ही सही शब्द बताओ। इसमें क्या है? मूरा मतलब मारू। मारू क्या? मार, मारू और पिटाई, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं टीचर। और कौन बताएगा? टीचर मैं बताऊंगा। इसका मतलब है मान है मेरा उम्र। मान नहीं, 13 साल है तेरी उम्र। कोशिश करो। हाँ, आ गया आ गया, आराम है काम मेरा। वैसे भी क्लास में तो तू सिर्फ आराम करने आता है, पढ़ाई तो तू फुटबॉल ग्राउंड में करता है। मजाक बहुत हो गया बल्लू, अब वार होगा, क्योंकि मेरा अगला वाक्य तुम्हारा सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र होगा बल्लू, जिसे तुम खुद बोलोगे। परियों, ये जादुई तरंगे बालपरी के पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर बालपरी के साथ हुआ क्या था। ये रोशनी का क्या अर्थ है रानी परी? गालपरी, इस रोशनी का अर्थ ये है कि बालपरी की तबीयत किसी जादुई शक्ति की वजह से खराब हुई है और इसी भाग पर उस जादुई शक्ति ने वार किया था। लेकिन रानी परी, ऐसा जादू जिससे बालपरी सो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? परियों, आप चिंता मत कीजिए, इस बात का हम अभी पता लगाते हैं।
ये तो निंद्रानु भवरा है। और ये आए कैसे? इसका प्रवेश तो परीलोक में मना है। लेकिन लाया कौन उसे यहाँ? और उसने बालपरी को क्यों काटा? परियों, इस सवाल का जवाब तो स्वयं बालपरी ही दे सकती है जब वो इस नींद से उठ जाएंगी। रानी परी ने भंवरे का जादू तोड़ दिया है। बाल परी को होश आ गया है। अब रानी परी को बाल परी से सच पता चल जाएगा। शातिर परी के पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि परियां बल्लू तक पहुंचे, शातिर परी को बल्लू का सुरक्षा कवच तोड़कर उस पर वार करना होगा। कौन बताएगा मुझे? तुम बता। तुम काफी समझदार लगते हो मुझे, और तुमने एक बार भी जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? ऐसा नहीं है टीचर। ऐसा नहीं है तो पढ़ो ना, पढ़ो जो मैंने लिखा है। टीचर, शायद मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। पर मुझे लगता है तुम पढ़ पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी समझदार हो। खास बात है तुम। कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। ये वाक्य तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बल्लू, क्योंकि ये वाक्य नहीं बल्कि वो मंत्र है जिससे पढ़कर तुम्हारा सुरक्षा कवच हटेगा और फिर तुम्हारा अंत होगा बल्लू। बालपरी, आप ठीक तो है ना? आखिर आपको हुआ क्या था? पता नहीं रानी परी, अचानक से हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई और इसलिए हम हमारे कक्ष में आकर सो गए थे। नहीं बालपरी, आप सोए नहीं थे। हमने आपकी कक्ष में आकर कहा आपसे आराम करने के लिए। क्या? हाँ बालपरी, आप तो बाहर भी जा रही थी। क्या? हम तो आप दोनों से मिले ही नहीं हैं। हम तो यहाँ सो रहे थे। बालपरी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो हमसे भी मिली थी और आपने बालवीर पर शातिर परी द्वारा किए गए वार पर चिंता भी जताई थी। क्या बालवीर पर वार हुआ था? बालवीर ठीक तो है ना? हाँ बालपरी, बालवीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा बालपरी कि आप सो कैसे गई। आप तो हमसे मिली थी और हमने आपसे स्वयं कहा था कि बालवीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बालवीर पर सुरक्षा कवच लगा रखा है और वो सुरक्षा कवच तब तक नहीं उतरेगा जब तक बालवीर खुद मंत्र को नहीं पढ़ेंगे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं रानी परी, ना हम आपसे मिले और ना ही आपने हमसे ऐसा कुछ भी कहा। तो फिर वो कौन था जो बालपरी का रूप लेकर आपसे मिली रानी परी? कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है रानी परी, जिसके लिए बालपरी को बेहोश किया गया, ताकि कोई बालपरी का रूप लेके आपसे मिल सके रानी परी और ये जान सके कि बालवीर के ऊपर का कवच कैसे हटाया जा सकता है। क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है, और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। परियों, हमें लग रहा है कि बालवीर पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए हमें बालवीर को सावधान करना होगा, उन्हें सबके बारे में बताना होगा। डरी परी,
गाल परी, आप दोनों पृथ्वी लोक जाइए और जाकर बालवीर को ढूंढिए और उन्हें उस मंत्र को पढ़ने से रोकिए। जल्दी कीजिए परियों, जल्दी कीजिए। जी रानी परी। गाल परी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या सोच रहे हो बल्लू? बल्लू, बिना कोशिश किए हार मान लोगे? अरे मुझे नहीं पता था कि इस कक्षा के बच्चों का दिमाग इतना कमजोर है कि वो एक वाक्य भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर, ऐसा नहीं है। मैं अभी इसका सही जवाब देता हूँ और इसे सीधा बोलकर भी दिखाता हूँ। शाबाश बल्लू, पढ़ो पढ़ो अपना सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।